अब बात थोड़ी केन विलियमसन की बल्लेबाजी की कर लें। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं केन विलियमसन, और मुझे लग रहा है उनके बिना शायद चर्चा है, अगर आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो अधूरी रह जाएगी। शांत बल्लेबाज जिसकी कैरेक्टर में नजर आता है कि वो कितने ग्रिट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था केन विलियमसन पे अभी, कि फोर्थ इनिंग्स में उनकी बल्लेबाजी का कोई जोड़ नहीं है। उनका एवरेज 50 से ऊपर का है, ऑलमोस्ट 70 टच कर रहा है जब वो सेकंड इनिंग्स में खेलते हैं। और रन चेस करने में और मैच जिताने में तो कमाल का रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड ना तो विराट, ना तो रूट, ना ही स्टीव स्मिथ का है। कैसे आप देखते हैं चौथी पारी में जिस तरह से केन विलियमसन बल्लेबाजी करते हैं, और जो आखिरी टेस्ट मैच अभी उन्होंने जीता है, ऐसा तो लग रहा था वो इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ हाँ। और वो भी काफी मैचेस से उनके रन इतने ज्यादा नहीं बने थे, हालांकि इससे पहले भी एक सेंचुरी बनाई थी जी। होम सीजन में। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका फॉर्म भी थोड़ा हल्का हो गया है, और पहले जैसे केन विलियमसन नहीं रहे, सवाल उठे थे। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में उन्होंने बता दिया कि वो अभी भी टॉप 4 में तो डेफिनेटली है ही। जी। और जो रन चेज की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, किस तरह से पेस करना, ये मैच भी जो जीती है जी। न्यूजीलैंड वो आखिरी गेंद पर जाके। और एक तरह से जैसे T20 का चेस होता है वैसे ही हो गया था। जी। और ना भूले कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 का भी, उसमें भी उनका एक बड़ा योगदान था रॉस टेलर के साथ। हम्म। तो वो इनिंग्स को संभाल लेते हैं, वो एक फलक्रम बन जाते हैं। और जरूरत पड़े तो अपने अंदाज में ही चौके और 2-2 रन 3-3 रन बनाते हैं। ये नहीं है जरूरी कि आप छक्के ही लगाए और मैच जिताए। हाँ। लेकिन मैं भी एक डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था उसी मैच का, और 7-2 का फील्ड लगाया हुआ था, उसके जी। बावजूद वो पियर्स करके उसको बाउंड्रीज मार रहे थे। यानी आप सोचें कि क्या उनका उनका कंट्रोल है प्लेसमेंट का और टाइमिंग का, कि सही ये नहीं है आप बुलेट गोली की तरह शॉट्स मारे। अगर आपको गैप मिल जाते हैं और टाइमिंग सही है और 4 रन मिलते हैं, तो आप मैच विनर है। राजकुमार सर, हम भले ही आज के दौर में हैरी ब्रूक्स की बात कर लें या कैमरून ग्रीन की बात करें, बट विलियमसन जैसे बल्लेबाज जब ऐसी इनिंग्स खेलते हैं और मैच जिताते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो युवाओं को एक तरह से चैलेंज करते हैं कि आइए आप कॉम्पीट कीजिए हमारे साथ। और उसी उसी कतार में विराट भी आ जाते हैं, फिर उसके उसी करार में आप कतार में आप रूट और स्मिथ को भी देखते हैं। ये क्या चैलेंज करते हैं विलियमसन जैसे बल्लेबाज, जो चैलेंज लेते हैं अपने ऊपर कि आप हैरी ब्रूक्स को कब तक स्टार मानते रहेंगे, आप कब तक कैमरून ग्रीन को स्टार मानेंगे? एक्चुअल स्टार हम है, 5-4 हमें कहलाता है। और दो 5-4 में से भी दो ने तो करके दिखा दिया। बिल्कुल राजीव, ये लोग ग्रेट प्लेयर हैं। मैं तो केन विलियमसन का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जी। जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह वो टीम को लेकर चलते हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। आप कभी भी देखिए, न्यूजीलैंड अगर कभी भी सक्सेसफुल होता है तो वहां पर केन विलियमसन खड़े होते हैं। वो 3 नंबर पर आके ऐसे पेश करते हैं पारी को कि कोई उनका जवाब ही नहीं है। टेक्निकली इतने अच्छे हैं, कूल रहते हैं बिल्कुल, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। तो वाकई में वो फैब फोर में जरूर, यही अभी तक फैब फोर है। अभी जो यंगस्टर्स ये आ रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ करना है। अगर इन्हें फैब फोर में अपना नाम अर्जित करना है, कम से कम 50 मैच जब ये खेल लें, तो उसके बाद इनको स्टार कहा जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। क्योंकि ये जो 4 नाम आपने लिए, ये सारे प्लेयर करीबन 60 70 80 मैच खेले हुए हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तब इनको फैब फोर कहा जाता है। ये अच्छे यंगस्टर्स हैं, जो ये आपने हैरी ब्रूक्स या ग्रीन या शुभमन गिल इन सब का नाम लिया, बहुत बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या? जैसे जी। जी। जैसे जी। जी कंपैरिजन बिल्कुल। जैसे कंपैरिजन पीछे होता था विराट का और बाबर आजम का, तो यही कहा जाता था कि बाबर आजम ने बहुत कम मैचेस खेले हैं अभी। जब हम्म। वो थोड़े ज्यादा मैच खेलें तब वो फैब फाइव में आएंगे। तो उसी तरह ये जो यंगस्टर्स जिनका 3 का हमने नाम लिया, तो इन्हें अभी खेलने दीजिए, 2 3 साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने दीजिए, तब ये फैब फोर में आएंगे। और ये विलियमसन, विराट, स्मिथ या रूट, ये प्रूवन स्टार्स हैं। हम्म। और वाकई में इसीलिए इनको फैब फोर कहा जाता है। क्या ऐसा जो मैंने राजकुमार से भी पूछा, क्या विलियमसन हो या विराट हो, ये क्या चैलेंज लेते हैं अपने ऊपर कि आप चैलेंज कर रहे हैं उनको और वो रन बना के दिखाएंगे, टीम जिता के दिखाएंगे? दो बड़ी डिफरेंट कैरेक्टर वाली इनिंग्स हमने देखी। एक हमने देखी अहमदाबाद में, दूसरे हम देख रहे थे न्यूजीलैंड में जहाँ पे वो टेस्ट मैच चल रहा था। एक तरफ वो मैच जिता के ले गए, एक तरफ विराट ने ऐसी इनिंग्स खेली। कैसे आप देखते हैं जब इतने बड़े कद के बल्लेबाज इस तरह से चैलेंजेस लेते हैं और कुछ चीजें एकदम ही छोड़ देते हैं और कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनके कैरेक्टर में या कैरेक्टर से मेल नहीं खाता? देखिए मेरे ख्याल से दो चीजें हैं, बहुत ही दिलचस्प है ये राजीव, जो आप देखिए अंडर 19 की एज से ये दोनों, ये सब चैंपियन प्लेयर्स हैं। स्मिथ को हाँ। ले ले या विराट को ले ले या विलियमसन, और एक साथ आपस में खेले हैं अंडर 19 क्रिकेटर, जो रूट भी। और वहीं से इनकी दोस्ती भी बनी है और राइवलरी भी बनी है।
तो एक दूसरे पे अब पिछले साल अगर आप देख लें 12-15 महीने जो रूट ने तबाही मचा दी थी, जहां जा रहे थे सेंचुरी मार रहे थे वो। हाँ। और ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली का दौर जो शायद क्या समाप्त हो गया है या समाप्त होने आया है। विलियमसन भी थोड़ा हल्का पड़ गए, स्टीव स्मिथ जो है कंट्रोवर्सी में आ गए, अच्छा बनाए, फिर उनके भी रन थोड़े से हल्के हो गए। फिर आप देखें फिर से एक बार विलियमसन, अब हम बात कर रहे हैं विलियमसन और कोहली की, ये सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की स्मिथ के लिए इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत ढेर सारे रन बनाए। अभी भी सबसे बेहतरीन एवरेज उन्हीं का है, 60 के हाँ। करीब, लगभग 100 मैचेस जो खेले हैं उन्होंने। और ये राजकुमार जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आपको किसी को ग्रेट बैट्समैन कहना है तो आप 10-12 मैच में नहीं कह सकते। जैसे हैरी ब्रुक जो है 8 मैच में 809 रन बना दिए, लेकिन अभी भी ग्रेट बैट्समैन माने जाने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 मैचेस और खेलने होंगे। तो पहले राजकुमार सर। जब जब मैं जी आया जी जी था स्पोर्ट्स राइटिंग में, तो जी। जावेद मियांदाद, विव रिचर्ड्स, सुनील गावस्कर और ग्रेग चैपल की चर्चा होती थी। और ये जी। एक दूसरे पे फीड करते थे। अगर रिचर्ड ने रन बनाए तो गावस्कर को भी जोश आ जाता था कि मुझे भी बनाना है, या फिर जावेद को आ जाता था और वगैरह। और यही कुछ ये चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हालांकि सब एक ही स्पोर्ट खेलते हैं और दोस्त भी हो, अच्छे दोस्त भी हो, लेकिन एक तरह से हर कोई चाहता है ऐसा प्लेयर कि सबसे आगे मैं रहूं। राजकुमार सर, क्योंकि अयाज सर ने जिक्र किया कि पिछले साल जो रूट ने धमाल किया, आप इतने रन बनाए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, शतकों की संख्या में भी वो आगे बढ़ गए थे विराट से। पिछला साल अगर जो रूट का था, तो क्या ये साल जिस तरह से स्टार्ट किया विराट ने या विलियमसन ने, आपको लग रहा है ये जो वी फैक्टर है साल 2023 में चमकने वाला है? राजीव, सबसे पहले मैंने टचवुड किया है कि ऐसा ही हो, और आपके मुंह में घी शक्कर कि ऐसा ही हो। और मुझे पूरी आशा है कि ऐसा होने वाला भी है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म विराट ने दिखाई है तो वो बहुत ही शानदार है। और तीनों फॉर्मेट में जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, और साथ साथ केन विलियमसन वो भी एक ग्रेट प्लेयर है, उनमें कोई डाउट ही नहीं है। राजीव, बहुत बड़ा प्लेयर है वो। और मैं कहूंगा उनको जितना रेट किया जाना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में, उतना शायद उन्हें नाम नहीं मिला जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो और जहां तक विराट की बात है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और शानदार फॉर्म भी दिखा रहे हैं। वो जो भूख है विराट कोहली की, जो हमेशा से नजर आती थी, वो फिर दिखाई दे रही है। और वो अब एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अपने प्लान्स, ये सबसे अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ कि आने वाला समय भी उनके लिए ये साल ऐसा ही रहे। जी है सर। हाँ, मैं राजकुमार से एक आपके लिए भी ये सवाल, ये चारों ने कैप्टनसी छोड़ दी है या जी। कैप्टनसी से उनको निकाल दिया गया है या हटा दिया गया है? रूट हो या स्मिथ हो या विराट हो या केन विलियमसन अभी हाल ही में छोड़े हैं अयान भाई, कैप्टनसी। होता ये है ना कि जब आप इतने बड़े प्लेयर हो जाते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा गेम को एंजॉय भी करना चाहते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं मतलब आपने इतने लंबे समय तक जिम्मेदारी ली होती है, आप टीम को लेकर चले होते हैं, और फिर कप्तानी भी कर रहे थे, और अब एक स्टेज आती है, आदमी कहता है कि नहीं, नाउ आई वांट टू रिलैक्स एंड एंजॉय द गेम, और मैं अपनी करेक्ट। टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ना लूं, मैं यंगस्टर्स को ग्रूम करूं। उस तरह की मुझे लगता है कि बातें रही हैं शायद। हाँ, और अच्छी बात है मेरे ख्याल से, अगर रन बनते, हम सब तो ये चाहते हैं कि वो जी। ढेर सारे रन बनाए। कैप्टनसी तो बहुत कर ली, विराट जो है सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडिया के। तो अब ठीक। कैप्टनसी से कुछ खास उनको मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन रन बनाने में मैंने हाल ही में उनका इंटरव्यू देखा राहुल द्रविड़ के साथ, और बहुत जी। जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका माइंडसेट क्या है, और किस तरह से वो अप्रोच करते हैं। और ये भी यानी बहुत फ्रैंकली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जब रन नहीं बन रहे थे, सेंचुरी नहीं बन रही थी, तो उनके जैसा बड़ा प्लेयर भी वो प्रेशर फील करता है, और किस तरह मैं से उसके बाहर आना चाहिए। जी, ऐसा मैं आखिरी आखिरी एक एक सवाल आपसे लूंगा। मैं विराट और विलियमसन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो 5-4 की हम बात करें, उनमें से दो ही हैं जो तीनों फॉर्मेट रेगुलर खेल रहे हैं। यानी कि विराट और विलियमसन तीनों खेल रहे हैं, इसमें कभी कभार T20 खेलते हैं, अक्सर उनको ड्रॉप भी कर दिया जाता है। क्या तीनों फॉर्मेट खेलने की वजह से ये साल इन दोनों का होने वाला है और इनके पास ज्यादा मौके हैं ज्यादा रन बनाने के, और फॉर्म अच्छा दिख रहा है, इसलिए साल 2023 इनका हो सकता है? हो सकता है एक और प्लेयर को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, हालांकि वो एक एक रंग नीचे है, वो है बाबर आजम। वो भी तीनों जी। फॉर्मेट खेलते हैं, और तीनों ही फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है। इस हम्म। लेवल तक नहीं रहा है क्योंकि इतनी मैचेस नहीं खेले हैं, हम्म। लेकिन और दूसरे जो एक प्लेयर है जिन पे आप मेरे ख्याल से हम सबको निगाह रखनी चाहिए, वो है मार्नस लाबुशेन। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सफल रहे हैं, इंडिया लेकिन में आके T20 इतने इनको सारे खिलाते रन ही नहीं नहीं है बनाए थे। सर। हाँ, मैं तो उनको उन वाइट बॉल बल्लेबाजों की बात कर वाइट रहा हूँ बॉल जो क्रिकेट नहीं। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और करेक्ट। कंसिस्टेंट खेलते हैं। तो जी। उस चीज में तो सिर्फ बाबर आजम की गिनती होती है, अगर आप देख रहे हैं, जी। जो एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली।
लेकिन उसके बाद अगर मुझे जो तीनों फॉर्मेट वाले बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, वो तीन जो हमने पहले बात की, शुभमन शुभमन गिल, गिल, शुभमन गिल, कैमरन ग्रीन और हैरी ब्रुक, हैरी ये ब्रूक, तीनों मेरे ख्याल से, और ये जी अगर ये चल पड़े तो ये और आजकल उनका थिंकिंग भी अलग है, जो हाँ, अप्रोच अलग शुभमन है गिल गेम को और लेकर। अप्रोच ही अलग है। तो हाँ। मेरे ख्याल से हम इनके बहुत पटाखे देखेंगे इनके बल्लों से। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, क्या विराट विलियमसन इसलिए भी मतलब महान से महानतम की श्रेणी में जा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं और अपनी टीमों को जिता रहे हैं? क्या इस वजह से हम कह सकते हैं साल 2023 इनका होने वाला और ये साल इनको और आगे ले जाएगा इन फ्यूचर? बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि ज्यादा मौके भी इनको मिल रहे हैं क्योंकि ये तीनों हाँ, फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन तीनों फॉर्मेट खेलना आसान भी नहीं है, आपको इस लेवल एडजस्ट पे करना जाके तीनों, जी। इंटरनेशनल लेवल एडजस्ट करना, फिटनेस वो मेंटेन करना, उस तरह से अपने आप को, अपनी बैटिंग स्टाइल को चेंज करना, तो यही ग्रेटनेस है इन दोनों की कि आज इनको ग्रेट कहा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर कहलाएंगे ये दोनों ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, याद सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।